और यहाँ पर जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिसको लौह पुरुष के नाम से लोग जाना जाता है, और हमारे देश के लिए, हमारे भारत की अखंडता के लिए इन्होंने बहुत मेहनत किया है। और इस समय मैं एक शिक्षा के मंदिर में हूँ, और शिक्षा के मंदिर में जो है मैं चाहता हूँ कि गुरु जी से इनके विषय में कुछ जाने। सबसे पहले तो दीक्षा परिवार की तरफ से आपको हार्दिक शुभकामना कि आप इस अवसर पर हमारे बीच में पधारे। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म सन 1875 ईस्वी में गुजरात प्रांत में हुआ था। यह एक किसान परिवार से थे और इन्होंने अपनी शिक्षा, बैरिस्टरी की शिक्षा जो है लंदन से प्राप्त की थी और गुजरात में आकर इन्होंने अपना प्रैक्टिस प्रारंभ किया। लेकिन गांधी जी से प्रभावित होकर सत्याग्रह आंदोलन के समय ये जो है आ गए, क्रांतिकारी बन गए, देश के सहयोग करने लगे आज़ादी के लिए। और जब भारत आज़ाद हो गया 1947 में, तो उस समय भारत अनेक छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था। लगभग भारत में 500 साढ़े 500 रियासतें थीं, जिसको इन्होंने मिलाकर इकट्ठा करके एक भारत का निर्माण किया। तभी से हम इनका जन्मदिन राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। सर, आज इंदिरा जी की भी पुण्यतिथि है, जो हमारे देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। हमारे देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की आज पुण्यतिथि है। उनका जन्म 1917 ईस्वी में हुआ था, आपके इलाहाबाद में, आनंद भवन में, जो कि इस समय अब राष्ट्रीय स्मारक बन गया। वो भवन राष्ट्र के नाम से समर्पित कर दिया गया है। उन्होंने भाषण दिया था, उसमें कहा था कि मैं चाहती हूँ कि मेरे खून का एक एक कतरा इस देश के नाम, इस देश के काम। तो आज उनकी पुण्यतिथि है। धन्यवाद सर, बहुत अच्छा हुआ। मैं मैम से कुछ जानना चाहूँगा। हमारे चैनल के माध्यम से तमाम बच्चे जो है इसको देखेंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हमारे देश की एकता और अखंडता के लिए बहुत मेहनत किए हैं, और इसका बच्चों पर जो है, बच्चों के लिए कुछ बताइए। जी, actually, as my wise colleague Mr. Tiwari has said that Sardar Vallabhbhai Patel has played a pivot role, a key role in uniting India. Before that, after the independence, India was divided in so many princely states. It's near about 500 to 550 states, and he has played a vital role to unify all the Indian princely states in one India. And not only that, he has also played a key role in Indian independence also, as well as he was the first home minister of our independent India. That was also true. And today, where we are standing together to assembled here to celebrate Sardar Vallabhbhai Patel's birth anniversary, I just want to give the message to my next generation, to my students, that while you are seeing that there is so many differences of opinions, languages and everything, even people are today fighting in the name of caste, religion and all the things. We should remember the work of Sardar Vallabhbhai Patel, how he has put his efforts to unify India. So this is, I think today this is very बहुत ही प्रासंगिक है कि हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का हम लोग बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं, और हमारे बच्चों को ये मैसेज जाए कि बच्चे, हम लोग एक ही है, हम लोग एक भारतीय हैं, हम वी आर वन, वी आर ओनली, आवर ओनली आइडेंटिटी इज वी आर इंडियन. That's it. And not only that, today is also the martyrdom day of Mrs. Indira Gandhi, the Iron Lady of India, who was the first Prime Minister, Lady Prime Minister of India. So we should also, remember her sacrifices and all the things. As my colleague has said, कि she has told कि मेरी एक एक बूंद ब्लड की एक एक कतरा हमारे देश के काम आए, तो वैसे हम लोगों के अंदर भी वो सेल्फ सेक्रीफाइस की एक भावना आनी चाहिए देश की उन्नति के लिए। इसीलिए आप हमेशा जो है किसी न किसी महापुरुष की जयंती मनाया करते हैं। इट इज़ आवर कस्टम that we celebrate all the birth anniversary, not only for the sake of celebration. It is one kind of giving the message to our next generation. धन्यवाद मैम। Thank you sir. Thank you sir for coming here and give us time in spite of your busy schedule. Thank you very much.